जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्लाइंट की, उसमें सबसे अहम ये होता है कि उसका 24 आवर रिकॉर्ड, उससे ये हमें पता चलता है कि वो आया कि खा क्या रहा है डेली रूटीन में। 24 आवर रिकॉर्ड के बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री, मीन के मेडिकल हिस्ट्री में ये होता है कि उसको कौन कौन सी डिजीज़ हैं, मीन के उनके मुताबिक, जैसे कि मल्टीपल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। और इसके बाद होती है कि इंथ्रोपोमेट्री। इंथ्रोपोमेट्री में जो है ना मल्टीपल चीज़ें आती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी मॉक है, वेस्ट सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, हाइट है, वेट है, बीएमआई है, आइडियल बॉडी वेट है। लेकिन आज हम सिर्फ 3 का जिक्र करेंगे। और बच्चों के लिए काफ़ी सारे ग्रोथ चार्ट होते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट बीएमआई जो है वो नहीं निकाला जाता, तो चार्ट के ज़रिए वो भी हम कल पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सिर्फ कि इन हाइट कैसे लेते हैं, ये मैडम आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगी। वेट, आइडियल बॉडी वेट, बीएमआई और एनर्जी कैलकुलेशन। मीन के अगर हमें ये सारे फैक्टर मालूम हैं तो हम एनर्जी उसकी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस सब हाइट और वेट मोस्टली ये मुख्तलिफ चार्ट होते हैं। मीन के इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं कि अब पहले ये देखा जाता है कि एज के हिसाब से, ये बच्चों में बेसिकली ये फैक्टर होता है कि एज के हिसाब से किसी भी बच्चे की हाइट कितनी है और कितनी होनी चाहिए स्टैंडर्ड। अगर बच्चे की हाइट उसकी एज के मुताबिक सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम उसे मीन के नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर उसकी हाइट उसके एज के हिसाब से सही नहीं है तो वो स्टंटेड कहते हैं। मीन के अगर ये एज और हाइट का जो रिलेशन होता है उसको अगर उसकी पूरी नहीं है वो स्टंटिंग कहलाता है। इसी तरह हम एक दूसरा फैक्टर होता है वेट का, कि अगर बच्चे का जो वेट है उसकी हाइट, वेट का रिलेशन होता है हाइट के साथ। हाइट के मुताबिक देखा जाता है कि अगर बच्चे की जो हाइट है और उसके मुताबिक अगर वेट है तो वो नॉर्मल है, अगर उसके मुताबिक नहीं है तो उसे माल नरिश भी होता है, अंडर वेट भी होता है। लेकिन इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है वेस्टिंग की, वेस्टिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें हाइट वेट पता है तो हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं बीएमआई की, कि किसी भी बीएमआई का मतलब क्या है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ये एक सिंगल फैक्टर है बीएमआई, इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन हम बीएमआई का कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है इसमें यह है कि आप किसी भी पर्सन की हाइट लें सेंटीमीटर में, उनके हाइट को और जो वेट है वो केजी में, आप वेट लिखें केजी में। इसके अलावा हाइट सेंटीमीटर में, आपकी हाइट क्या है? केजी नहीं, हाइट सेंटीमीटर में। मीटर स्केल में करेंगे हाइट, हाँ वो बाद में करेंगे। लेकिन सबसे मेन के एक मेथड होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो उसमें ये है कि 170 फिर इसे डिवाइड करते हैं हम 100 पे, मीटर में कन्वर्ट करने में, तो इसका निकालें आंसर क्या आता है? 1.70। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.70 से, ये बन जाएगा फिर मीटर। अगर हम इसके दूसरे तरीके से इस तरीके लिखें केजी अवर मीटर स्क्वायर। सर डायरेक्ट मीटर में नहीं हाइट कह सकते, उसमें मीटर में ये है कि वो एक बड़ा यूनिट है, तो जब बड़े यूनिट में हम जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट हाइट पता नहीं चलती। अब सेंटीमीटर इससे छोटा भी यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर फिर भी नॉर्मल पता चल जाता है कि इसकी सेंटीमीटर, ताकि कोई डिफरेंस ना आए, इसी वजह से हम सेंटीमीटर में ही होती है। और इसके कैलकुलेशन का भी यही तरीका होता है बीएमआई कॉमनली। तो इसकी फिर होती है बीएमआई, अब हमने निकाल ली। अगर हम बीएम निकालें इसकी, कितना निकलेगा? 170 over 1 7 multiply 1 7
सर वेट सर वेट वेट वन लिखे थे पाउंड्स में लिखे 170 सॉरी, ये वेट नहीं 170, तो ये इसकी हाइट आ गई, ये वेट है 68। इसको करें, सर इसको सेंटीमीटर में करेंगे बाद में मीटर में करेंगे। हाँ पहले सेंटीमीटर में करने के बाद 100 पे डिवाइड कर देंगे, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको मीटर स्क्वायर करने के लिए जो आंसर है उसको उससे मल्टीप्लाई करें। 23.52 23.52। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बीएमआई निकालने के बाद कि जिसका बीएमआई निकाला गया है वो फॉल कहाँ करता है। तो जो WHO के मुताबिक रेंजेस हैं इसकी बीएमआई की, कि अगर बीएमआई 18.5 से लेकर 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर है तो नॉर्मल है। फिर अगर इसमें भी देखें, फिर एक होता है आइडियल 22 या 23, ये आइडियल होता है। किसी का भी बीएमआई अगर 22 है या 23 है तो उसका आइडियल है। अगर मीन के 25 से फिर आप ओवरवेट उस तरफ चले जाते हैं, मीन के वो करीब होता है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। आइडियल अगर मेंटेन रखना, वैसे मेंटेन रखने के लिए अगर हम कहते हैं, काफ़ी सारे लोग सिर्फ डिजीज़ की वजह से हमें डाइट प्लान नहीं बनवाते। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम जैसे हैं ऐसे मेंटेन रहें। काफ़ी अरसे से पहले हमारा वेट जो कम था हमने गेन किया है, हम चाहते हैं इसे मेंटेन करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि मीन के पहले ज़्यादा था तो हमने अब कम किया है, कुछ कहते हैं कम था तो हमने ज़्यादा किया, अब इसे मेंटेन रखना चाहते हैं। तो उसके लिए मेंटेन रखने के लिए जो हमारी एनर्जी है उसको ये देखना पड़ता है कि कितनी हमारी एनर्जी, एक मेटाबॉलिक रेट होता है। तो उसमें ये होता है कि अगर हम कोई एक्सरसाइज ना करें, कुछ भी ना करें, वो मेटाबॉलिज्म जो होनी है वो एनर्जी हमारी एक्सपेंड होनी है। फिर होता है फिजिकल एक्टिविटी, हम वो मीन के ऐड करते हैं। दूसरा इन्फेक्शन फैक्टर भी ऐड करते हैं अगर कोई उसको डिजीज़ है। तो अब ये है, अगर जो इसकी है आ रही है BMI 18.5 24.9 से, तो वो नॉर्मल है। अगर 18.5 से कम है तो वो अंडरवेट कंसीडर किया जाता है। अगर 24.9 से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट कंसीडर किया जाता है। दूसरी ओवरवेट की कैटेगरी जो होती है 25 से लेकर 29.9 तक, ये ओवरवेट है। फिर जो 30 से अबव जो है वो ओबीस कंसीडर किया जाता है। ये है बीएमआई की। हमें एक कॉमन चीज़ें आगे हम इसे डीप में भी पढ़ेंगे कि इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं। आज की एक्सरसाइज के हवाले से जो चीज़ें अहम हैं मैं वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ है। इसके अलावा अब ये हमें पता चल गया कि हमारी जो है हाइट बीएमआई कितना है और कितना होना चाहिए। इससे पता क्या चलता है कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं या अंडरवेट हैं, तो मेंटेन रखना है। तो दूसरा होता है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई कहता है कि मेरा इतना वेट है या इतनी हाइट है, मेरा आइडियल बॉडी वेट कैसे क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आइडियल बॉडी वेट के अगर है फीमेल, इसको हम पाउंड में देते हैं। अगर मेल है तो 106 प्लस जो आपकी 5 से ऊपर हाइट है उसको आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ ये प्लस हो रहा है। अगर है मीन के 5 से कम, मीन के किसी की होती है 4.11, फिर उसका ये फार्मूला होता है कि सेम यही 6 के साथ यहाँ प्लस करने की बजाय माइनस कर देंगे। मीन के आप देखें कि अगर किसी की हाइट है 4.11, उसका तरीका सबसे पहले ये है कि 5 से कम कितना है। तो टोटल 12 इंच होते हैं एक फीट में। तो हम ये करेंगे, हम 11 नहीं करते, 10 कर देते हैं। किसी की है 4.10, तो हम ये करेंगे 12 माइनस 10, मीन के जो 4.10 आ रही है उसकी वैल्यू। फिर इसका जो आंसर आएगा 2। फिर इसको सेम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको इससे माइनस कर देंगे। फिर इसको टोटल को, ये है सारी पाउंड में, इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.2 से डिवाइड कर देंगे। ये है मेल के लिए।
समझ आया? अब ये है कि आइडियल बॉडी वेट निकालने के लिए ये है कि मेल के लिए हम लेते हैं कि जो इनिशियल पाउंड है, ये पाउंड है बेसिकली, वो है 106। फीमेल के लिए जो हम लेते हैं वो है 100। ठीक है। अब इसका मेयर करने का तरीका ये है कि ये मोस्टली एडल्ट के लिए या ओल्डर एज के लिए, मीन के 20 ईयर के बाद निकालने के लिए हम ये तरीका करते हैं। दूसरे बच्चों के लिए वो चार्ट होते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन होती हैं, वो दूसरी चीज़ है। तो अब मेल है, मेरी जैसे आप लोगों को मैंने आपको हाइट बताई 5.6। तो इसमें ये है कि इसको प्लस करके जो इससे 6, ये बेसिक है, 6 को मल्टीप्लाई वैसे करना है। अगर जो 5 से ऊपर हाइट है, मीन के 5.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। जो इसका आंसर आएगा उसको हम 2.2 पे डिवाइड करेंगे, वो जो निकलेगा वो हमारा आइडियल बॉडी वेट होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किसी की हाइट जो है वो 5 से ही कम है, उसको 5 से कम को निकालने के लिए ये फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको भी आप लोग, इसकी भी निकालें, फीमेल का बाद में करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन भी करें प्लस के साथ। और दूसरा हम करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 4.8 है, 5.6 की बजाय 4.6 हम कह देते हैं, तो फिर यहाँ मैंने सेम 6 और इसमें 6 का उसका निकालने का फिर तरीका है। ये अगर मैं 6 कह रहा हूँ तो 12 को 6 से माइनस करना पड़ेगा, वरना इस तरह ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि 4.8 तो फिर तो अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो गलत हो जाएगा। वैसे माइनस करेंगे तो 4 जो उसका आंसर आएगा उससे करना है मल्टीप्लाई। तो माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इसे 2.2 पे डिवाइड करेंगे। आप ये इसे कैलकुलेट करें, 106 माइनस 36 और इसी तरह 106 जमा 36, इसका निकालें। ये है 142 और ये आ जाएगा 70, ऐसा है। हाँ, आप इसको कैलकुलेट करें। कितना? 31.81। ये 31.81। अब इसका 64.54। अब ये है, अब दूसरी तरीके से हम ये देखना चाहेंगे कि आया कि हमने ये निकाला इसका आइडियल बॉडी वेट। अब हमें ये तो नहीं है कि गलत तो नहीं निकल रहा, हम इसका अब दोबारा बीएमआई निकाल के देख लेंगे। इसमें ये है कि बाकी इस हाइट के ऊपर जो ये वेट आता है वो आइडियल है कि नहीं है। तो उसमें ये देखें कि हम ये लेते हैं 32 ले लेते हैं, 32 और इसकी हाइट क्या थी 4.8। इसे आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, 56 को मल्टीप्लाई करें 2.254 से, यहाँ 4.6 लिया था ना, 4.8 नहीं 4.6 था। हाँ 4.6 था। 54 को करें, 54 मल्टीप्लाई बाई 2.54, एक जो इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 137 डिवाइड बाई 100 निकालें इसका, 1.37 को मल्टीप्लाई करें 137 को 1.37 पे 1.8 डिवाइड करें इसको, 32 डिवाइडेड बाई 1.88 17.02। 17.02
02। सर कम हो- आपने 1.88 क्यों लिखा है? कहाँ पे 1.88 ये कितना है? राउंड अबाउट कर दिया है 1.87 आ रहा था 1.879 तो राउंड अबाउट करके 1.88 किया। अच्छा ये 1.9 हो जाएगा तकरीबन। नहीं फिर भी गलत आएगा, इसको निकालें। इसका मतलब सर वो 137/100 था ना? किसका? सर ये 137 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1.37 आएगा ना, उस पे डिवाइड करेंगे आपने 1.98 स्क्वायर नहीं लेंगे, हाइट स्क्वायर नहीं लेंगे, हाइट नहीं आप लोग इसका स्क्वायर लेंगे ना, इसका स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेने के बाद यही आंसर आया। ये क्या निकला है 1.88, ये जी सर सही आया। यही है। अच्छा इसका निकालें। सर हाइट कितनी लेनी है इसका? इसकी 5.6। 1.70 ही हो जाएगी। हाँ 1.7। सर इनका वेट कितना था? 64.54। 64 डिवाइडेड बाय 2.78 23.002। ठीक है ना, ये मीन के वही 23.05, ये मीन के आइडियल आ रही है। तो इसमें आप ये देखें कि जब हमारी हाइट मेल की, क्योंकि हमने मेल वाला फार्मूला लगाया, मेल की हाइट जब भी 5 से डिक्रीज करती है तो वो स्टंटिंग कैटेगरी में आ जाता है। फिर स्टंटिंग में जब हम आते हैं तो फिर वो वही दोबारा चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन या ग्रोथ चार्ट पे हम चले जाते हैं, क्योंकि उसकी नॉर्मल में नहीं आता तो फिर हम ग्रोथ चार्ट के मुताबिक उनका BMI, RDL, बॉडी वेट सारा कुछ ग्रोथ चार्ट की मदद से निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गई? इसको कराने का आप लोगों का मकसद यही था, आपको पता चले कि अगर मेल 5 से कम है तो उसको तो नॉर्मल में आना ही नहीं है, आइडियल में, तो उसको कैसे करें। आप किसी भी बच्चे की निकाल लें BMI, किसी भी बच्चे का, तो आपका कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। इवन के शुरू में मैं आपको बताऊं कि हम गए कैंप करने तो हमें नहीं पता था, हमने उनके BMI निकाले तो किसी के 37 आते थे, किसी के 14 आते थे। तो हमें नहीं पता था कि चार्ट की मदद से इनके देखे जाते हैं। बकायदा चार्ट है मेरे पास पड़े हैं, वो कल का टॉपिक है, वो उनको जो उनका BMI निकलता है, फिर उनके चार्ट की मदद से हम दोबारा उनकी कैलकुलेशन करते हैं किस परसेंटाइल में आ रहा है। हाँ वो उनके परसेंटाइल बाद, फिर उनकी परसेंटाइल में वो उनकी जो है आइडियल इनके बॉडी वेट होता है या हाइट होती है। सर ये एज पे डिपेंड नहीं करता, जो भी मेल है उसकी 5 फीट से कम हाइट है तो हम उसको उस चार्ट के थ्रू ही देखेंगे। नहीं 5 बिलो उसमें ये फीमेल तो 4 से अब उनका और फार्मूला, अगर इस यही हम लगा देना फीमेल पे, फीमेल नॉर्मल में आ जाएगी। यही हाइट अगर लगाए ना, फीमेल की हाइट मेल से कम होती है। अगर यही फार्मूला सेम इसका यही फार्मूला अगर हम सेम निकालें तो फिर उसका आइडियल बॉडी वेट हम निकालेंगे इस तरीके से। ये तो हाँ उसमें आएगा, इसकी सेम हम अगर हाइट करें, इसमें ये होगा 100 माइनस वो 6 था, ये फिर मल्टीप्लाई 5 से होता है। इस वहाँ 6 होता है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इसको निकालें 30, तकरीबन ये 70, ये भी 70 आएगा। तो और इसकी हाइट 2.2 पे डिवाइड करें 32 ही आ जाएगा, वो सेम वही आ जाएगा। मीन के असल में जो चीज़ है वो ये है कि मेल हो या फीमेल हो, ये हाइट होती है, लेकिन जो नॉर्मल हाइट है वो ये है नहीं। हमारी एशियन की फिर भी ये 5, 4.11, 12 इस तरीके से लड़कियों की होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 6 से भी ऊपर है। स्टैंडर्ड जो हाइट है WHO की, आप देखें अमेरिकन या किसी की, वो बड़ी बड़ी कदम हम देखते हैं कि शायद क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड भी वही हाइट है। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है मीन के हेरिडिटी। एक तो हमारी डाइट का इशू है, और दूसरा हम जो विरासती तौर पे जिस तरीके से चल रहे हैं ना, मीन के कज़न मैरिज,
ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। मीन के उसमें जितना भी जो एक आपने शायद एफएससी में पढ़ी होगी, एक थ्योरी थी कि जिसमें मुख्तलिफ देखते थे कि एक ही जो अगर Disease के जो हाँ उनको इकट्ठे किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो वही इफेक्ट जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है। जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। तो अगर मीन के इससे हम बचें तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मल जो हाइट है मेल की या फीमेल की 6 से ऊपर, फीमेल की 5 से ऊपर होनी चाहिए। अब हम अगर फीमेल की करें, एक नॉर्मल की 100 प्लस सेम 5 मल्टीप्लाई, आपकी क्या हाइट है? 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, 125 डिवाइडेड बाई 2.2 करें, अपना आइडियल बॉडी वेट निकालें। इसलिए सब अपना अपना आइडियल बॉडी वेट निकालें। 56.81 कितने? 56.81 56 और है कितना आपका? 70 सही। सर मेरा तो परफेक्ट है। आपका परफेक्ट कितना निकल रहा है? सर 50 है और मेरा 50 है। 50, दैट इज ग्रेट। और आपको बताएं कि इसका सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट असल में ये हुआ है, जिस तरह एक माशरे की बात होती है, कम्युनिटी की या एनवायरनमेंट की, हमने देखा कि जो थोड़े से एलीट फैमिली है या अफोर्डिंग फैमिली है, उसमें देखा कि उनके जो है ना ओवर ईटिंग की वजह से थोड़े वो हेल्दी से लगते हैं, या इस तरीके से हमने बनाया कि वो स्टैंडर्ड है, हम कहते हैं कि वो अच्छा है। लेकिन जो नॉर्मल, जितना ही आपका बीएमआई इंक्रीज करता जाएगा, आपकी हाइपरटेंशन, ओबेसिटी तो वैसे ही ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, हाइपरटेंशन है और कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना, डायबिटीज़, ये डायरेक्टली इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। मीन कि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी ओबेसिटी के साथ। मीन के ओबेसिटी में आप टोटल डिपेंड, हाइपरटेंशन इसी वजह से होती है, डायबिटीज़ भी इसी वजह से होती है, डिसलिपिडीमिया भी इसी वजह से होता है। आपको जितना ओबेसिटी के चांस बढ़ते जाएंगे, ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। ये आइडियल बॉडी वेट बीएमआई क्लियर हो गया? सर मैं पूछ रही थी, आपने कहा ना कि हम परसेंटाइल वाला चार्ट देखते हैं, तो एज पे डिपेंड नहीं करता? जिसकी भी मेल की हाइट 5 से कम है उसका हम बीएमआई नहीं निकालेंगे, चार्ट से देखेंगे? नहीं, उसमें सॉरी मैं आपको पॉइंट समझा नहीं चाह रहा। सर हमने अभी एक मेल का जब निकाला जिसकी हाँ। हाइट 5 से कम थी, ठीक है, तो आपने कहा हम चार्ट में देखेंगे। चार्ट में तो देखेंगे। यानी अगर एज पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिसकी भी हाइट मेल में 5 से कम है उसका चार्ट से देखेंगे, चार्ट BMI में नहीं उसमें ये निकालेंगे। है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। अब अगर आप देख लें, निकाल के देखी है हमने, किसी भी सेट नहीं, और वो बीएमआई पे आ ही नहीं रहा, तो जब एग्जैक्ट नहीं, हमें एग्जैक्ट चाहिए। अब जो मेल देखा जाता है, जो हम चार्ट यूज करते हैं, वैसे वो 2 से 20 ईयर तक है मेल फीमेल के। अब ये देखें कि 2 और 20 ईयर में है क्या, जो ग्रोथ स्पोर्ट होती है ना, वो मैक्सिमम आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही होती है 10 से 15 साल तक। फिर एक कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जैसे ही वो 18 या 19 ईयर पे पहुंचते हैं, एकदम उनकी ग्रोथ एक्सटेंड पे बढ़ती है। तो इसी वजह से इनका स्टैंडर्ड इसका ये है कि 20 ईयर तक ग्रोथ के बढ़ने के चांसेस हैं। अगर नहीं बढ़ी तो वो इधर ही फॉल करेगा। उसका मतलब है कि वो इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही नहीं, सिर्फ एजिंग हुई है उसमें, उसके बाकी ग्रोथ नहीं हुई। जब ग्रोथ नहीं हुई तो फिर वो यही फॉल करेगा। मीन कि हम उसी चार्ट के मुताबिक देखेंगे उनकी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस के लिए। कोई क्वेश्चन? ये चार्ट आप हमें बनवा देंगे? चार्ट है, आप लोगों को दे देंगे। कल चार्ट को समझाएंगे भी सही कैसे चार्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को उनकी कॉपियाँ दे देंगे, आप प्रिंट कर। सर आपने बोला कि जब डाइट प्लान बनाते हैं उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हम उनको 24 आवर रिकॉल लेते हैं, हाँ, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? मतलब अगर एक दिन के खाने की अगर हम रूटीन पता चले, उससे हम ये तो नहीं अंदाजा लगा सकते ना कि उसकी खाने की उसमें यह होता है कि शॉर्ट टेस्ट जो तरीका है ना, वो हम इससे 24 आवर रिकॉल करते हैं। उससे ये है हमें उसका कोई पता नहीं चलता। वो सिर्फ और सिर्फ जायजा लेने के लिए होता है कि आया कि वो खा क्या रहा है। और सबसे पहली बात यह होती है उससे रूटीन भी पूछ ली जाती है कि वो रूटीन में है। उसमें ये हमारा मकसद ये होता है कि उसकी जो इनटेक एनर्जी है ना, उसका पता चल जाए।
हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अच्छा वो कहता है कि रूटीन ही मेरी यही है, फिर ये भी क्वेश्चन होता है। एक ये होता है कि आपने ये रूटीन है आपकी 24 आवर का जो आपने बताया है, या मीन कि ये सडनली ऐसा हो गया है कि आप एक 24 आवर रिकॉल में आप देखें कि पिज़्ज़ा खा लेता है वो। So, अब वही मैं उसमें कह रही हूँ, हाँ, एक दिन से आप रूटीन तो नहीं पता लगा रूटीन सकते। नहीं, मीन कि उसके क्वेश्चन में आप 24 आवर रिकॉल ये पूछना है कि जो आपने खाया है उसमें से कॉमनली आपने क्या चीज़ यूज़ करते हैं और आप लोगों ने अचानक क्या चीज़ यूज़ की है। आप मतलब उसी में से क्वेश्चन हाँ उसी में से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 24 आवर रिकॉल नहीं होते। इसका मकसद ये होता है कि आया कि ये ओबीस जो है अगर ये ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो कितना एनर्जी इनटेक ज़्यादा कर रहा है, अगर ये अंडर वेट है तो कितना कम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए 24 आवर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेशन है कि हम अगर कोई मेल या फीमेल है, हमें उसकी हमने लिया है 24 आवर निकाल लिया है, फिर उसको देखा है तो उसकी कितनी एनर्जी इनटेक कर रहा है और हमें कितनी उनको सॉरी इनटेक नहीं, उसकी कितनी नीड है, कितनी एनर्जी की नीड है जो उसे हमने डाइट प्लानिंग करके देनी है, कितनी कैलोरीज का डाइट प्लान उसे देना है। इसमें यह है कि जो कॉमनली यूज इक्वेशन होती है, बर्टन इक्वेशन है, उसमें 10 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी से ई आर कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ एस्टिमेटेड एनर्जी। तो इसके अलावा प्लस 6.25 मल्टीप्लाई बाई हाइट इन सेंटीमीटर। ये मेल्स के लिए है? ये यहाँ तक दोनों के लिए सेम है, यहाँ तक दोनों के लिए सेम है। इसके बाद हम अगर करते हैं मेल, हाँ हाइट, अगर हम करते हैं मेल के लिए ये है कि -5 मल्टीप्लाई बाई एज, इसी तरह +5, ये मेल के लिए। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो -5 एज -161, ये है उसकी एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। फिर ये है इसे मेटाबॉलिक एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, लेकिन फिर उसकी डेली जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है कि उसके इन्फेक्शन पे और दूसरा उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे। जो ये निकले कि आप बताएं, आप अपनी बताएं, कोई एक बता दे। कौन कौन सर क्या बताना है? से लेवल्स होते हैं रिवाइज करने क्या चीज? फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स होते हैं ना। हाँ मीन के एक्टिव है, लो एक्टिव है, स्पेशली है वो मीन के कॉमन जो मीन के मॉडरेट के लिए, और ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ होता है। मीन के कोई कभी मॉडरेट में 1.1 कोई कह रहा होता है, 1.3 कह रहा होता है। हम मॉडरेट की बात करें तो 1.3 मोस्टली यूज होता है। मॉडरेट का मतलब है जैसे चलते फिरते लोग हैं, मीन के कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं। अगर फुल एक्टिव है तो 1.8-9, जैसे कि स्पोर्ट्समैन हैं, जिम वाले हैं। वो एकदम किसमें आएंगे? लो एक्टिव में है वैसे, फिर भी उनकी जो लो एक्टिव मॉडरेट होती है 1.3 तक। नहीं मॉडरेट में आपने बोला जो नॉर्मल चलते फिरते। हाँ वही मॉडरेट में लो एक्टिव वो बैठे रहते हैं, तो सेडेंटरी में क्या आएगा? सेडेंटरी में 1.1। नहीं सर, लोग कौन से इंक्लूड होंगे सेडेंटरी में और लो एक्टिव में? ये है मेन के आप देखें कि एक मैन फीमेल है या मेल है, वो डेली अपने वर्क में या चलती फिरती है। एक है ऑफिस मैन, वो घर से गाड़ी निकालता है ऑफिस में बैठ जाता है, वो सेडेंटरी है। और जो दूसरा है मीन के थोड़ा बहुत चल फिर भी लेता है, जैसे फीमेल है, घर के काम काज ये वो मीन के मॉडरेट में आ जाते हैं। और लो में भी वही है, मीन के जो सेडेंटरी है वो लो है, वो 1.2 वैसे उसकी कंसीडर की जाती है। मॉडरेट की 1.3 होती है। जो सेडेंटरी है वैसे कुछ नहीं होती, लेकिन 1.1 पे भी हम उसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं। और इसके अलावा ये है मल्टीपल असल में बुक्स 2-3 में अलग अलग दिए हैं, कहीं हाई दी हुई है, कहीं लो दी हुई है। मैं मेरे पास जो न्यूट्रिशन असेसमेंट की बुक्स पढ़ी है ना, उसकी मैं आप लोगों को कल वैल्यूज लिखवा दूंगा जो एग्जैक्ट हैं, जो उन्होंने यूज़ की हुई हैं। तो अब ये है फीमेल। आप अपना बताएं, आप बताएं आपकी वेट कितना है? 59 59 10 59
प्लस हाइट कितनी है? 5'2" है। 2 है 158 सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फिर 5, एज कितनी है? 23 माइनस 161, इसे क्या है कैलकुलेट। कितनी? 590 ये हो गई। ये इसको मल्टीप्लाई करें, 158 मल्टीप्लाई बाई 625 9 5, फिर इसे करें 5 multiply 23 115 minus 161। अब उनको ऐड करना है। हाँ, इन दोनों को ऐड करें, फिर इनको भी ऐड प्लस करें। 987.5 तो ये आएगा 1577.5 पहले का 15 77.5 5 माइनस 276 1301 मेरा पहले ही है। हाँ 1301। अब ये है आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट, अगर कुछ भी ना करें, अगर आप मॉडरेट एक्टिव हैं, जैसे कि चलती फिरती हैं, दूसरा वॉक भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं, मीन के एक्टिविटी, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से। ये हमारी टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी तमाम ये फैक्टर जैसे एज पे भी डिपेंड कर रही होती है, हाइट पे भी डिपेंड कर रही होती है, फिर वेट पे भी डिपेंड कर रही होती है। जितना वेट ज़्यादा हो उतनी क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसका शॉर्ट वे भी होता है एनर्जी कैलकुलेशन का। हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो 25 से 35 किलो मीन के से जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं पर केजी को। अगर जैसा कि आपकी है 59, अगर हम उसको 30 या 30 से मल्टीप्लाई कर दें या 35 से मल्टीप्लाई कर दें 59 को, वो भी एक शॉर्ट तरीका होता है एनर्जी कैलकुलेशन का। ये करना, ये कितना आता है 30 ये से 1770 आता ज़्यादा है तो ये हाँ नहीं, उसमें फिर हमने ये भी करना है, उसको ऐड करके भी हाँ फिजिकल एक्टिविटी ये टोटल है, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी होती। ये कितनी आ रहा है? ये था 1301 multiply 1.3 ये 1691 ठीक है। हाँ ये 17 आ रहा है। तो इसी तरह ये कितना आ रहा है? ये भी 1770 है। 1770। तो ये मीन के लेकिन ये ज़्यादा जो अथेंटिक होता है ये कैलकुलेशंस होती हैं। मीन के अब ये देखें कि ये वैसे अभी फॉल कर रही हैं आइडियल बॉडी वेट, ये ओबेसिटी में या अंडर वेट कैटेगरी में नहीं है। तो जब आप ओबेसिटी और अंडर वेट कैटेगरी में नहीं है तो फिर नॉर्मल बंदे के लिए तो ठीक है। अगर कोई ओबीस है, अब देखें कि अगर इसकी जगह 59 की बजाय 120 वेट होता तो कैलोरीज हमने तो निकालने के कम है उसकी कैलोरीज, वैसे ज़्यादा निकलेंगी, वो उस तरह और भी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर दूसरा इसका अब ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर किसी की, अब ये है इसकी रिक्वायरमेंट, ये निकालें या ये, अब ये है अगर किसी का वेट हमने गेन करना है या वेट लूज करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। उसमें दो तरीक़ेकार हैं। अगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है तो आपने जो वेट यहाँ यूज़ किया है, एक्चुअल वेट यूज़ करने की बजाय आइडियल बॉडी वेट यूज़ करें, वो करेंगे तो ओके। अगर ओबेसिटी की बात करते हैं, आप ओबेसिटी की बात करें या करें अंडर वेट की, फिर आपको कोई कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं है। मीन कि अगर आइडियल बॉडी वेट, अगर आप देखें कि एक बंदे का वेट है 120, अगर हम उसका आइडियल करें वो 70 है। जब 70 हम ऐड करेंगे, उसकी जब कैलोरीज रिक्वायरमेंट निकालेंगे, अगर एक्चुअल से निकालते हैं तो तकरीबन 2500-2600 बने। जब हम आइडियल से निकालेंगे ऑलरेडी वो 1800-1700 इतनी निकल रही होंगी। इसी तरह अगर कोई अंडर वेट है तो उसकी भी यही सेम कैटेगरी है, तो ये उसकी रिक्वायर्ड कैलोरीज आ जाएंगी, इसमें मजीद एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर दूसरा है कि अगर आप एक्चुअल यूज़ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेट का, फिर आप आइडियल नहीं करते।
क्योंकि आप देखें कि एक मालनरिश बच्चा है या फीमेल है, वो कैलोरीज 500-600 ले रही थी। तो आप उसकी नीड जो है, अगर हम आइडियल निकालें, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी नीड हो रही है 2000, वो एक्टिव भी है। तो आप एकदम से जब 500 से 2000 पे जाएंगे तो काफ़ी सारे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, काफ़ी सारे दूसरे इश्यूज होते हैं। फिर हम 1 बाई 1 थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज भी इसी तरीके से करते हैं, डिक्रीज भी इसी तरीके से करते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो पहले हम कम करेंगे, जितनी कैलोरीज ले रही है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है 500, फिर उसको इसके 300, फिर 500, फिर 600। जब ये देखेंगे कि उसे किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही तो उसके मुताबिक हम कम भी करते जाते हैं और बढ़ाते भी जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? तो सर फिर इसको मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन जब आप जो हमारी रिक्वायर्ड वेट है वो जब अचीव हो गया है तो बस फिर उसे मेंटेन रखना है हमें। सर अगर कोई पर्सन ओवरवेट है तो हम उसका आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जब उसकी एनर्जी एस्टिमेशन करेंगे हाँ, तो हम उसमें कैलोरीज माइनस नहीं करेंगे? नहीं, मैनेज नहीं करेंगे। अब देखें उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, नीड है, वो हम उसकी जो नीड है वो एक्चुअल वेट के मुताबिक है, नीड आइडियल के मुताबिक नहीं है। अब देखें कि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है 0.8 ग्राम पर केजी आप लें। इसी तरह हमने यहाँ जब मैंने आपको शॉर्ट फार्मूला बताया 30 किलो कैलोरीज पर बॉडी की वेट, तो आप देखें कि इसके मुताबिक आप निकालें, ये है इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा निकलेगी। जब हमने इसको भी ख़त्म कर दिया, इसको भी जब हम बात करते हैं कि आइडियल की, तो आप उसका वेट था 120, जब आप आइडियल करते हो वो 70 आता है। अब इसे 70 से मल्टीप्लाई करें वो आंसर आएगा ना, या अगर या ये मल्टीप्लाई करें या उसका आइडियल बॉडी वेट ही उसमें पुट कर दें फार्मूले में। सब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उसके साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। किसका? ये देखें कि पर केजी बॉडी वेट है, 30 किलो कैलोरी चाहिए पर हाँ, kg। 30 किलो केजी पर बॉडी वेट है, तो उसके मुताबिक करेंगे तो ये तकरीबन 2100 आएंगे। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसका वेट ज्यादा है, हम उसको आइडियल बॉडी वेट हाँ, ideal- ऑलरेडी हम रिक्वायरमेंट से कम कर कम दिए हैं। कम कर चुके हैं, उसमें मजीद कम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक्चुअल करें तो फिर हम कम करेंगे। फिर कम। इसी तरह वेट गेन के लिए भी किसी तरह का सेम है। कोई क्वेश्चन? समझ आ गई हैं ये तीनों जी चीजें? सर, जी। अब ये है कि मैडम आपको बताएंगे कि वेट सर्कमफेरेंस, वेट, हाइट, वेट कैसे करते हैं। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कि कोई आप लोग डिसाइड कर लें, कोई पेशेंट बन जाएगा और कोई जो है न्यूट्रिशनिस्ट मिलके अल्टरनेट कर लेंगे आपस में। फिर तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की कैसे डील करते हैं या कैसे जो है ना डाइट प्लानिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी सर।